लद्दाख हिंसा के लिए केंद्र को बताया जिम्मेदार। दूसरे दिन भी लद्दाख में दिखाई दिया तनाव। सोनम वांगचुक के खिलाफ सीबीआई जांच। केंद्र ने वांगचुक को ही बता दिया हिंसा का जिम्मेदार। लद्दाख में जेएनजी के प्रदर्शन के बाद से ही केंद्र सरकार हरकत में दिखाई दे रही है। वैसे सवाल तो मोदी सरकार से ही किया जा रहा है कि सोनम वांगचुक 15 दिन से अनशन पर थे, उनसे बातचीत क्यों नहीं की गई, उनकी मांगों पर विचार क्यों नहीं किया गया, युवाओं के अंदर गुस्सा बढ़ रहा था तो उसे फूटने का मौका क्यों दिया गया, बातचीत के जरिए अगर रास्ता निकल सकता था तो सरकार ने उस प्रक्रिया को क्यों नहीं अपनाया। अब जब जेएनजी ने बीजेपी का कार्यालय फूंक दिया, 4 लोगों की जान चली गई, तो केंद्र की मोदी सरकार इस मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही है। जबकि ये कहा जा रहा है कि जो आंदोलन लद्दाख में हुआ वैसा जम्मू कश्मीर में भी हो सकता है। दूसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से होने वाली गड़बड़ी में दूसरों पर जिम्मेदारी थोपने की परंपरा को कब बंद किया जाएगा। जेएनजी आंदोलन में 4 लोगों की जान चली गई, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए, लेकिन वो सोनम वांगचुक को इसका जिम्मेदार बता रही है। तो लद्दाख में मोदी सरकार के खिलाफ हुए प्रदर्शन को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। लद्दाख बेहद शांत क्षेत्र माना जाता है। यहाँ हिंसक प्रदर्शन का इतिहास नहीं रहा है। 1989 में जरूर यहाँ प्रदर्शन हुआ था, तब लद्दाख जम्मू कश्मीर का हिस्सा था और लोगों ने केंद्र शासित प्रदेश की डिमांड की थी। इस प्रदर्शन में पुलिस की गोली से 3 लोगों की जान चली गई थी। उसके बाद लद्दाख में कभी भी हिंसक प्रदर्शन नहीं हुए, लेकिन 24 सितंबर को अचानक युवा उग्र हो गए। लद्दाख की राजधानी लेह में बंद के नारे के साथ सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आए। जैसे जैसे दिन बीतता गया, प्रदर्शन हिंसक होता चला गया। युवाओं ने बीजेपी के कार्यालयों को फूंक दिया, कई गाड़ियों को भी जला दिया। आंदोलनकारियों की 4 मांगे हैं, इनमें लद्दाख को राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची का विस्तार, लेह और कारगिल के लिए अलग अलग लोकसभा सीटें और रोजगार में आरक्षण शामिल है। अब इस आंदोलन को लेकर सियासत चल रही है। उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने इन घटनाओं को दिल दहला देने वाली बताया है। उनका कहना है कि जो कुछ हुआ उसके पीछे कोई गहरी साजिश है। लद्दाख का माहौल खराब करने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं। वहीं बीजेपी इस हिंसा के पीछे कांग्रेस का हाथ बता रही है। दिल्ली में बीजेपी सांसद संबित पात्रा कह रहे हैं कि लद्दाख के प्रदर्शन को जेएनजी का प्रदर्शन बताने की कोशिश हो रही है, जबकि ये प्रदर्शन पूरी तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन था। तो वहीं महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि जिनको नेपाल के जेएनजी से बहुत मोहब्बत है, उन्हें नेपाल जाकर रहना चाहिए। भारत के युवाओं के पास विरोध प्रदर्शन करने का समय नहीं है। साफ है, जेएनजी के प्रदर्शन से बीजेपी घबराई हुई दिखाई दे रही है। उसे डर लग रहा है कि युवाओं का गुस्सा अगर दिल्ली तक पहुंचा तो मोदी सरकार भी संकट में फंस जाएगी। जेएनजी के आंदोलन का डर बीजेपी के अंदर साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी के नेता ही सवाल कर रहे हैं कि लद्दाख में बिगड़ते हालात के लिए जिम्मेदार कौन है। क्या मोदी सरकार में कोई भी लद्दाख की घटना की जिम्मेदारी नहीं लेगा? जिस तरह मणिपुर के हालात से बीजेपी पीछा छुड़ाने की कोशिश करती रही है, क्या लद्दाख को लेकर भी उसकी वही नीति रहेगी? बीजेपी के अंदर भी अब इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने गृह मंत्री अमित शाह पर सीधा हमला बोलते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर दी है। स्वामी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का वीडियो शेयर किया, जिसमें वो युवाओं से शांति बनाए रखने की अपील कर रही हैं। इस वीडियो के साथ स्वामी ने अमित शाह पर निशाना साधते हुए लिखा, अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो लद्दाख में शांति बनाए रखने में विफल रहे हैं। हालांकि उनमें कर्तव्य निभाने की क्षमता की कमी नहीं थी। स्वामी ने गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, लेकिन गृह मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे ये भी साफ है, क्योंकि मोदी सरकार में किसी भी मंत्री को किसी बड़ी से बड़ी घटना के चलते हटाया नहीं गया है। मंत्री तभी हटाया जाता है जब पीएम मोदी अपनी कैबिनेट में बड़ा बदलाव करते हैं या किसी मंत्री को दूसरी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाती है। हमने देखा है कि बड़े रेल हादसे, मणिपुर में चले हिंसक टकराव, फेल विदेश नीति और आर्थिक समस्याओं के बीच किसी भी जिम्मेदारी को लेकर मंत्री पर एक्शन नहीं हुआ है। ऐसे में गृह मंत्री के इस्तीफे की डिमांड भले ही बीजेपी नेता की तरफ से की गई हो, लेकिन गृह मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, ये दावे कांग्रेस के नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। हाँ, सरकार अपनी असफलताओं को छिपाने की कोशिश जरूर कर रही है और अब सरकार की तरफ से पूरे विवाद के लिए पर्यावरणविद कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को ही जिम्मेदार ठहराया गया है। जबकि वांगचुक का कहना है कि लोग निराश हैं क्योंकि अगले चुनाव होने वाले हैं, लेकिन केंद्र ने पिछले चुनावों में किए गए वादों को अब तक पूरा नहीं किया है। लोगों के मन में पिछले 5-6 सालों से गुस्सा दबा हुआ था और अब यही गुस्सा अचानक बाहर आ गया। जेएनजी प्रदर्शनकारियों से मैंने संयम बरतने को कहा है। सवाल सरकार पर है कि आखिर किसके कहने पर गोली चलाई गई। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि वो हिंसक प्रदर्शन का कभी भी समर्थन नहीं कर सकते, इसलिए आंदोलन को तत्काल रोक रहे हैं। तो वहीं केंद्र सरकार की माने तो वांगचुक का आंदोलन ही हिंसा का मुख्य कारण बना,
लेकिन सरकार की तरफ से ये नहीं कहा जा रहा है कि वांगचुक का आंदोलन किन मुद्दों पर था और 15 दिन से प्रदर्शन कर वांगचुक से सरकार की तरफ से बातचीत की क्या पेशकश की गई और कब कब उनसे बात की गई। लेकिन अब केंद्र सरकार ने लद्दाख की हिंसा के लिए वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि वांगचुक ने भड़काऊ बयानों से भीड़ को उकसाया, हिंसा के बीच अपना उपवास तो तोड़ा, लेकिन हालात काबू करने के प्रयास की जगह एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। कई नेताओं ने वांगचुक से हड़ताल खत्म करने की अपील की थी, लेकिन उन्होंने हड़ताल जारी रखी। उन्होंने अरब स्प्रिंग शैली और नेपाल में जेनजी विरोध प्रदर्शनों का जिक्र करके लोगों को गुमराह किया। केंद्र सरकार की तरफ से वांगचुक की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है। इसके लिए उनकी संस्था पर विदेशी चंदा कानून यानी FCRA उल्लंघन के आरोपों की सीबीआई जांच शुरू हो गई है। अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। यह आदेश गृह मंत्रालय की शिकायत पर आधारित था, जिसमें कहा गया कि उनकी संस्था हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी HIAL ने विदेशी चंदा लेने के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली। यानी सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय अपनी जिम्मेदारी मानने को तैयार नहीं है। केंद्र सरकार का कहना है कि जिन मांगों को लेकर वांगचुक हड़ताल पर थे वो हाई पावर कमेटी यानी HPC में चर्चा का विषय है। वांगचुक जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, केंद्र सरकार इन्हीं मुद्दों पर अपेक्स बॉडी ले और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। इसे लेकर कई दौर की बैठक हो चुकी है। केंद्र और ले अपेक्स बॉडी के बीच 4 महीने के बाद 6 अक्टूबर को बातचीत होनी है। दरअसल सरकार की कोशिश है कि वांगचुक को बातचीत से अलग रखा जाए। अगर वांगचुक बातचीत का हिस्सा नहीं होते हैं तो केंद्र सरकार आसानी से ले अपेक्स बॉडी से समझौता कर सकती है, लेकिन वांगचुक के बैठक में शामिल होने से स्थिति बदल जाएगी। फिर लद्दाख को लेकर सरकार अपनी मनमानी नहीं कर पाएगी। लेकिन जिस तरह से लद्दाख में हिंसा हुई उसके बाद मोदी सरकार बुरी तरह से फंसती दिखाई दे रही है। उसे जेनजी के प्रदर्शन का डर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी तो पहले ही कह चुके हैं कि देश के संविधान की रक्षा जेनजी ही करेंगे। उसके बाद लद्दाख में जिस तरह से जेनजी सड़क पर उतरे उसने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है और ये डर जम्मू कश्मीर को लेकर भी दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर के CM उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि लद्दाख के लोगों से बीजेपी ने अलग राज्य देने का कोई वादा नहीं किया था, फिर भी यहाँ का युवा बीजेपी की नीतियों के खिलाफ गुस्से में दिखाई दे रहा है। उसे अपने साथ धोखा किए जाने का एहसास हो रहा है। जम्मू कश्मीर को तो बीजेपी ने अलग राज्य देने की बात कही थी, ऐसे में यहाँ के लोगों के मन में कितना गुस्सा है, इसका एहसास केंद्र सरकार को होना चाहिए। फारूक अब्दुल्ला ने भी इसे लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, मगर फिर इन बच्चों को ये लगा कि जो 5 साल इनने हमसे वादे किए थे कि हमें नौकरियां मिलेंगी, हम लोगों को यहाँ पे सुविधा मिलेगी और हम लोग आगे बढ़ सकेंगे, वो वादे सारे खोखले निकले और उसका नतीजा ये हुआ कि आज उनसे रहा नहीं गया और वो बाहर निकल आए। और माफी चाहता हूं ये कहने को, उन्हें गांधी का रास्ता छोड़ के आंदोलन का रास्ता लिया, जिसमें कि उन्होंने बहुत सख्त कदम उठाए। उन्होंने कहा कि एक सीमावर्ती राज्य में इस तरह की घटना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरनाक है, खासकर जब चीन हमेशा देश को अस्थिर करने की कोशिश करता रहता है। सरकार को किसी विद्रोह के भड़कने का इंतजार नहीं करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।